सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys, welcomes you. Today we are going to learn lesson number 13, direction and map. And the direction and map, this lesson also you have learned in standard third. आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी डायरेक्शन एंड मैप इस लेसन के बारे में पढ़ा हुआ है और इसी लेसन से कनेक्टेड, उसी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड अभी आगे की इंफॉर्मेशन हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. दैट इज द डायरेक्शन एंड मैप and it's very easy lesson and it's very easy concept, okay, that we have learned today. Okay, we are going to learn today. So lesson number 13, direction and map. So let's start. Okay, I have to take the small page here. Okay, now look here. Can you tell? now देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. some pictures are given here and we have to write the direction of that picture. हमें उन पिक्चर्स के डायरेक्शंस लिखने. सो दिस इज दिस टावर बिल्डिंग. ये जो टावर बिल्डिंग है ये कौन से डायरेक्शन में है? तो देखेंगे ये नॉर्थ में है, तो वी राइट हियर नॉर्थ. ओके, एंड द हिल्स देखिए ये कहाँ पर है? ना नॉर्थ में है और ना ही वेस्ट में है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. ओके, नाउ ट्री इज वेस्ट. ट्री इज ऑन द वेस्ट एंड वेल जो है देखिए वेस्ट और साउथ के बीच में है और इस डायरेक्शन के बारे में तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे. ओके, नाउ हाउस. वेयर इज द हाउस? हाउस इन द साउथ पोजीशन. ओके, एंड द लेक ये जो है ये कहाँ? ईस्ट में है. ओके, एंड द फोर्ट के बारे में हमें नहीं पता क्योंकि फोर्ट इस डायरेक्शन में है और ये जो लाइट्स है ये भी इस डायरेक्शन में, तो हमें ये डायरेक्शन नहीं पता है, हम ये डायरेक्शन भी नहीं पता है. वी ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस डायरेक्शन एंड वी ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? हमें इन डायरेक्शंस के बारे में नहीं पता. कौन सी? हमें देखिए, हमें नॉर्थ साउथ पता है, हमें ईस्ट वेस्ट पता है, पर ये दो डायरेक्शन हमें नहीं पता. और इन्हीं दो डायरेक्शंस के बारे, इन्हीं चारों डायरेक्शन के बारे में, जैसे यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे 4 डायरेक्शन है, वैसे ये एक डायरेक्शन है. ओके, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, ये फोर्थ डायरेक्शन. ये चारों डायरेक्शन के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले, इसलिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूरे ध्यान से आपको देखना है और पूरा वीडियो देखना है. ओके, नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. विच डायरेक्शन कुड यू गेस करेक्टली? आपको कौन से डायरेक्शन आपने इजीली करेक्ट किया? हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ओके, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखे. ओके, उसके बाद विच डायरेक्शन डिड यू फाइंड इन डिफिकल्टीज टू गेस? किस डायरेक्शन को आपको डिफिकल्टीज हुई? ओके, अब उन डायरेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में. कोई ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट. ओके, ये सारे डायरेक्शंस के नाम है, उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. ओके, उसके लिए अभी हम छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए. Which are the main direction that you have learned last year? मेन डायरेक्शन कौन कौन से जो आपने पिछले साल पढ़े थे? तो वो है ईस्ट, उसके बाद वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. आपको पता है, आपने न्यूज पर देखा है, न्यूज चैनल होते हैं ना, उनकी स्पेलिंग क्या होती है? NEWS. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसका मतलब होता है न्यूज. ओके, इससे ही ये न्यूज बना है. समाचार हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? समाचार. चार मतलब क्या है? 4 नंबर. और समा मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, मतलब 4 डायरेक्शन. 4 डायरेक्शन किसे कहते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. उसी से तो बना है न्यूज. अगर आपको ये पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो. और पता था या नहीं पता था इसके बारे में कमेंट में तो बताओ. द पिक्चर्स ऑफ माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड द फोर्ट आर नॉट टूवर्ड्स द मेन डायरेक्शन. जैसे माउंटेन है, वेल था, स्ट्रीट लैम्प था और फोर्ट था, ये जो है ये मेन डायरेक्शन में नहीं थे. फाइंड आउट बिटवीन विच 2 मेन डायरेक्शन दे आर लोकेटेड. अब ये बताओ कि ये कौन से डायरेक्शन के बीच में थे?
वो हमें बताना है। एंड राइट योर आंसर इन द टेबल बिलो। अब देखिए माउंटेन जो है ये किस में है, देखिए माउंटेन को हम देखेंगे, वी हैव टू गो ओके माउंटेन, वेयर इज अ माउंटेन, माउंटेन था नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ओके नॉर्थ, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, इन दोनों के बीच में था माउंटेन, इसलिए हम इसे इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे पता है, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। विच डायरेक्शन, दिस इज अ नॉर्थ एंड वेस्ट, ओके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब वेल, वेल कहां पर है भाई, वेल है साउथ ईस्ट, ओके सॉरी साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, ओके ये कहां है, साउथ एंड वेस्ट में है। नाउ स्ट्रीट लैम्प कहां पर है, देखिए ये स्ट्रीट लैम्प है, ये साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट में, ओके तो साउथ और ईस्ट को लेंगे, तो यहां लिखेंगे साउथ एंड ईस्ट, ओके नाउ अब फोर्ट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो फोर्ट देखिए कहां पर है, फोर्ट है नॉर्थ ईस्ट, ओके ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट, इन दोनों के बीच में आता है फोर्ट, ओके तो फोर्ट जो होगा उसके डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, एन ई, नॉर्थ ईस्ट, ओके ऐसे इसी तरह से हमने सभी के लिए लिया है, सो राइट हियर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, ओके सो मेनी थिंग्स लाई बिटवीन टू मेन डायरेक्शन, तो दो मेन डायरेक्शन के बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच दे लाई वी यूज सब डायरेक्शन। अब देखिए हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, अब अर्थ अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ में ये 4 डायरेक्शन हमने ले लिया, तो क्या हमारे घर इन्हीं 4 डायरेक्शन में होते हैं, क्या हमारे घर यहाँ नहीं होंगे, क्या इनके बीच में नहीं होंगे, क्या यहाँ पर नहीं होंगे और क्या यहाँ पर नहीं होंगे, होंगे ना, तो फिर ये डायरेक्शन को हम क्या कहें, तो इन डायरेक्शन में जो चीजें हैं अवेलेबल उन्हें बताने के लिए हमें नए डायरेक्शन बनाने होंगे, तो फिर वो डायरेक्शन को हम कैसे बनाएंगे, हम वो डायरेक्शन को बताएंगे 4 मेन डायरेक्शन की मदद से। एंड विच आर द 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है। अब बीच की डायरेक्शन कैसे बनती है, नॉर्थ ईस्ट, ओके नॉर्थ ईस्ट, इधर क्या बनेंगी, नॉर्थ वेस्ट, ओके उसके बाद इधर क्या बनेंगी, साउथ वेस्ट, और इधर क्या बनेंगी, साउथ ईस्ट। ध्यान में रखिए आप इसे ईस्ट साउथ नहीं बोलिएगा, आप इसे वेस्ट साउथ नहीं बोलिएगा, आपको इसे साउथ वेस्ट बोलना है और साउथ ईस्ट बोलना है। ये हम याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखिए ये इसे हम फिर से बताते हैं आपको, ओके हाँ यहाँ बताते हैं, ओके ये हमने, ये है ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये जो नॉर्थ होता है ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ, हमेशा ये डायरेक्शन को एन ही बोलिएगा, नॉर्थ ईस्ट, इसको सॉरी नॉर्थ वेस्ट, और इसे बोलिएगा नॉर्थ ईस्ट, ओके इस खड़ी लाइन को हमें पहले लेना है और ये आड़ी लाइन को बाद में लेना है, समझ में आ रहा है, वर्टिकल लाइन के अक्षर को आप पहले लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन के अक्षर को आप बाद में लेंगे। तो यहाँ पर ये खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन में पहला क्या एन, तो एन डब्ल्यू यहाँ लीजिए, यहाँ भी एन है तो यहाँ पे एन ही ले लीजिए। अब यहाँ पर खड़ी लाइन में यहाँ पर क्या एस, तो यहाँ पर ले लीजिए एस डब्ल्यू और यहाँ पे ले लीजिए एस ई, समझ गए, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये एक इजी तरीका है आपको डायरेक्शन बताने का, है ना, सिंपल सी बात है और बहुत सिंपल तरीका स्टूडेंट्स। आपको अगर ये 4 डायरेक्शन याद है तो आप इनकी बीच की डायरेक्शन इजीली बना सकते हैं, ओके सो स्टडी द फॉलोइंग सर्कल डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन केयरफुली, नोट द सब डायरेक्शन दैट लाई बिटवीन एवरी 2 एडजेसेंट मेन डायरेक्शन, यू विल फाइंड दैट the name of every sub direction being either with north or south. Now look at the object given at the beginning of the lesson. Once again check your answer and correct them necessarily. अब देखिए अब हम क्या करेंगे, वापस इस टेबल पे जाएंगे और इस टेबल पे अब हम सही आंसर लिखने वाले हैं। तो आइए सही आंसर लिखते हैं। अब ये जो माउंटेन है हिल्स है, ये कहाँ पर है, इट्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एन डब्ल्यू, ओके शॉर्ट में नॉर्थ वेस्ट, ओके
एंड द वे वेयर इज द वेल, ये है साउथ वेस्ट में, तो वी राइट हियर SW, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, एंड फोर्ट के बारे में बात करें तो ये है नॉर्थ ईस्ट, तो इसे हम लिखेंगे NE। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं, है ना। अब बताइए तो कि स्ट्रीट लैम्प है, ये किस डायरेक्शन में है? यस, इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो हम यहाँ लिखेंगे SE, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो इट्स टू इजी, ये बहुत इजी है, बस आपको समझना जरूरी है। और आपको चारों नाम याद है तो आप बाकी की चारों डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सो ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन ऑन अ स्मॉल कार्ड, इट इज नोन एज द कंपास रोज, वी विल यूज दिस कंपास रोज लेटर इन द लेसन। अब आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनानी है। ओके, और इस डायग्राम का यूज हम आगे लेसन में करने वाले, आइए देखते हैं कैसे। सो ये पिक्चर आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी देखी होंगी। डायरेक्शन आर ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, डायरेक्शन जो है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, ग्राउंड के पैरेलल रखते हैं। दैट इज वाई अ मैप मस्ट ऑलवेज बी अलाइंग द लोकल डायरेक्शन, और इसलिए मैप जो होता है वो हमें हमेशा लोकल डायरेक्शन ही बताता है। तो देखिए, ये है नॉर्थ, तो ये होगा साउथ, ये होगा वेस्ट, तो ये होगा ईस्ट। अब ये ईस्ट है इसलिए यहां से सन निकल रहा है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट की ओर से सन राइज हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि सन ऑलवेज राइज इन द फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन। दिस मेक इट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मैप एंड द रीजन, और ये हमें मैप के बारे में समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान कर देता है। यूज योर ब्रेन पावर, आइए कुछ ब्रेन पावर हमें यूज करना देखते हैं, भाई आपके ब्रेन में कितना पावर है। सो use the compass rose made earlier to read the map given above. Place the rose on bead and make a list of all the directions that are situated. Okay, अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट में आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सब डायरेक्शन देखनी है, और कौन सी चीज कहां पर है वो आपको बतानी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके, प्लेस द रोज एट द सेंटर ऑफ अवर स्टेट एंड नोट लोकेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। अब आपको बताना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप कहां पे रहते हो, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा वो आपको बताना है। अब देखिए, इसको हमने बीच में रख दिया, ये हमने बीच में रख दिया, तो ये हो गया नॉर्थ, एंड दिस इज द साउथ, एंड दिस इज द वेस्ट, एंड दिस इज द ईस्ट। ओके, अब बताइए कौन सी चीज किधर आती है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ढूंढना है, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन से डायरेक्शन में आता है वो आपको बताना है। अब जैसे देखिए, हमारा ये, मैं यहाँ पर रहता हूँ, आपको पता है दिस इज माय डिस्ट्रिक्ट गोंदिया, इंडिया से मिलता जुलता नाम है हमारा गोंदिया, पता है आपको? हाँ, इंडिया गोंदिया, वाह क्या बात है। तो मैं यहाँ पर रहता हूँ गोंदिया में, आप कहाँ रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो हम यहाँ रहते हैं गोंदिया में, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डायरेक्शन है ये कैसा है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, हम दक्षिण पूर्व, हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। तो हमारे इधर से जो रेलवे चलती है तो उसमें लिखा रहता है नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हिंदी में लिखा रहता है DPMR, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ओके, तो हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, यहां से जब रेलगाड़ी चलती है हमारे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से तो रेलगाड़ी पर लिखा रहता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे। ओके, तो हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, आप कहां पर रहते हैं, आपका डायरेक्शन क्या है, फटाफट कमेंट में बताइए। ओके, नाउ प्लेस इन अवर सराउंडिंग आर ऑफन located at some distance from one another. 1 minute student. हाँ, place in our surrounding are often located at some distance from one another. These places are also large in size. Maps are comparatively quite small. Therefore, the distance between these places has to be shown in a very limited space on the map. तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जो मैप में जो चीजें दिखाई देती है वो हमें बहुत पास दिखती है, पर अगर एक्चुअली हम देखें तो ये काफी दूर होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पूना। ओके, ये पुणे, ये पुणे है, एंड दिस इज अ गोंदिया। अब ये आपको एक ही पेज में दिखाई दे रहे हैं इतने से में, पर आपको पता है
इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर का। पता है आपको ये डिस्टेंस इतना सा 1000 किलोमीटर है। उसके बाद मुंबई कहाँ है? मुंबई 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 चले, मुंबई चले, मुंबई चले। ओके, लेट मी गोवा, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सोलापुर। तो ये देखिए मुंबई हमारी है ना, समंदर के किनारे। ये भी हमारे गोंदिया से लगभग 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है। ओके, तो यहां देखिए ये डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का, इट्स अ वेरी बिग डिस्टेंस, बट क्वाइट कंपैरेटिवली बहुत छोटे डिस्टेंस में आपको ये सारी चीजें मैप दिखाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी ड्रॉ पिक्चर ऑफ हाउस, mountain and peoples, we draw them to fit and size of the paper we are drawing on it. It is the same while drawing map. While drawing a map, the distance between two places on the ground has to be shown in a such a way that it's fit the paper. तो देखिए आपका स्कूल जो है या फिर आपके घर बहुत बड़ा है, पर आप अपने घर का अगर पिक्चर किसी पेपर में बनाएंगे तो आप अपने नोटबुक का पेज लेंगे जो छोटा सा होगा और उसमें आप अपने घर का पूरा पिक्चर बना लेंगे। ओके, तो उसी तरह से मैप में भी होता है। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, ओके, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, पर इस स्टेट का हम मैप बना लेते हैं एक छोटे से पेज में। सो द डिस्टेंस ऑन द मैप इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और इसलिए ग्राउंड का डिस्टेंस मैप के डिस्टेंस से प्रोपोर्शन में होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन हियर। यहाँ पर जो पिक्चर दी है इसके मदद से आप इसे देख सकते हैं। ओके, इसमें क्या किया गया है, ये जो स्कूल का जो एरिया ये 30 मीटर का है, इन्होंने इसे 30 सेंटीमीटर में लिया हुआ है। इससे क्या होगा, एक परफेक्ट इमेज बनेगी। यूज योर ब्रेन पावर। द डिस्टेंस बिटवीन राशिका and Reshma's house 10 kilometer. Okay, so the scale used in the map 1 centimeter is equals to 1 kilometer. On the map, what would be the distance between the two house? Okay, देखिए राशिका और रेशमा के घर के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है। अब स्केल यहां पर यूज किया है कि अगर स्केल से अगर आप गिनोगे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर। ऑन द मैप व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो 10 किलोमीटर से समझ में आएगा। यूजिंग रूलर ड्रॉ द डिस्टेंस इन योर नोटबुक। अब इससे हम क्या करेंगे, नोटबुक में रूलर की मदद से डिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा क्या रिमेंबर रखना है, डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन हैव बीन डिटरमाइंड बाय मैन ऑन द बेसिक ऑफ द rising and setting of the sun, thus nature can be our guide। तो देखिए डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ओके, ये जो सारे डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, ये सारे डायरेक्शन हम नेचर से लेते हैं। नेचर की मदद से हम उन डायरेक्शन को बनाते हैं, और इसलिए इन डायरेक्शन को बनाने के लिए हमारी सबसे बड़ी मदद करता है नेचर। तो नेचर हमारा गाइड है। जैसे आपके टीचर्स आपके गाइड होते हैं, आपके पेरेंट्स आपके गाइड होते हैं, जो समय समय पर आपको सारी चीजें समझाते बताते, वैसे नेचर हमारा गाइड है। और इन नेचर को देखकर, सन को देखकर ही हमने डायरेक्शन को सीखा है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, रंजना एंड जूली आर गोइंग ऑन पिकनिक। रंजना और जूली पिकनिक जा रहे हैं। दे वॉन्ट टू गो फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू अ गार्डन। They want to go to from their residence to garden. They have a map of the area. रंजना और जूली पिकनिक जा रहे हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं, they want to go from their residence। अब वो अपने रेसिडेंस में जाना चाहते हैं, रेसिडेंस से गार्डन की तरफ जाना चाहते हैं, रेसिडेंस से गार्डन की ओर। वो पिकनिक के लिए गार्डन में जा रहे हैं, तो वो जहां पर रहते हैं अपने घर से गार्डन तक जाना चाहते हैं। दे हैव अ मैप ऑफ द एरिया। उनके पास उनके एरिया का मैप है। हेल्प देम फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द गार्डन। अब बताइए वो जहां रहते हैं, जहां हम रहते हैं उसे रेसिडेंस कहते हैं, तो उनके घर से उनके गार्डन का डिस्टेंस कितना होगा। हेल्प देम फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन फ्रॉम देयर रेसिडेंस। और हमें यह भी बताना है कि उनके रेसिडेंस से गार्डन
का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए रंजनास एंड जूलीस रेसिडेंस, यहाँ पर रंजना और जूली यहाँ पर रहती हैं, ओके। और यहाँ पर अलग अलग चीजें दिखाई, दिस इज अ होटल, ऑफिस, सेंट्रल मार्केट, ओके। इट्स ऑल्सो, ये भी ऑफिस है, ये छोटा ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, ओके। और यहाँ पे ये बस स्टॉप और ये है गार्डन, ओके, दिस इज अ गार्डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना ली हमने, ओके। ये हमने लाइन बनाई, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ओके। अब बताइए गार्डन किस डायरेक्शन में, ये है गार्डन, इधर है, ओके। ऐसा यहाँ पर है, ना पूरा साउथ में है और ना ही पूरा ईस्ट में है, ये ऐसा है। तो ये हो गया साउथ ईस्ट, उनका डायरेक्शन हो गया वो साउथ ईस्ट हो गया, ओके। अब यहां से हमें बताना है डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है, 0 to 5 10, ये मीटर्स में डिस्टेंस, ओके। तो अब आपके पास जो बुक है उस बुक में स्केल रखिए और उसके बाद हिसाब से ही आपको डिस्टेंस समझ में आएगा। ये स्क्रीन में मेरी ये जो है छोटी बड़ी होती है इमेज, तो इसमें मैं स्केल आपको नहीं बता पाऊंगा गिन के, ओके। तो ये आपको ही करना है। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, आइडेंटिफाइंग सब डायरेक्शन, हमने सब डायरेक्शन सीखा। द कंपास रोज कैसे यूज करते हैं वो हमने सीखा। प्रोपोर्शनेट नेचर ऑफ द मैप, मतलब मैप जो है वो नेचर से प्रोपोर्शनेट में होता है, वो सीखा। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप ऑन द ग्राउंड, और डिस्टेंस और मैप इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में भी हमने देखा इस लेसन में, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को स्टडी की ज़रूरत है और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप सबकी हेल्प जरूर करेंगे। एंड नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन, और क्वेश्चन आंसर सेशन में जाने से पहले, क्वेश्चन आंसर दिखाने से पहले आपको मेरे वीडियोस को लाइक करना होगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना होगा, ओके, और शेयर भी करना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, ओके। दिस इज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, हम खुद को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम आपके स्क्रीनशॉट के बीच में ना आए, ओके। कनौजी सर छोटे हो जाइए, हो गए, ओके। अब यहाँ देखिए, नाउ नेक्स्ट, ये बस खत्म, ओके। ओनली 2 क्वेश्चंस, बस इतना ही था। आई होप दैट ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ओके। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और अगर लाइक नहीं कर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, द लेसन नंबर 14, मैप एंड सिंबल। टिल देन, बाय बाय।